हेलो बच्चों। आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से पहले कुछ हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे। फर्स्ट फार्मूला है इसमें डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। सेकंड है डी ओवर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट अकेला है तो इसकी वैल्यू होगी 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 अगर कांस्टेंट अकेला है। अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है, एक्स का कोई फंक्शन है और उसका कांस्टेंट का उसमें मल्टीप्लाई है या फिर डिवाइड है, तब क्या होगा, कांस्टेंट अलग हट जाएगा और जो फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है डी ओवर डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होता है। नेक्स्ट फार्मूला ए पावर एक्स। ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई। फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ई। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ई होता है 1/x। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ए। अगर बेस में ए है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1/x लॉग ई बेस ए, लॉग ई बेस ए। फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो फर्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स। सेकंड है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज एक्स। कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉज एक्स स्क्वायर एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स टेन एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉजेक एक्स। कॉजेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉजेक एक्स कॉट एक्स। नेक्स्ट है डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्चुअली एक्स पावर एन वाले फार्मूले से होता है, जो कि एक्स पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। एक्स पावर एन का फार्मूला क्या है, यहाँ पर शायद ये फार्मूला छूट गया है। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। एक्स पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1, एन एक्स पावर एन माइनस 1। नेक्स्ट तो ये यही फार्मूला यहाँ लगता है कि अगर एक्स की पावर हम 1/2 लेट कर लें, 1/2 लिख लें, तो एन एक्स पावर एन माइनस 1 से आता है 1/2 रूट एक्स। फिर है डी ओवर डी एक्स ऑफ 1/x। इसका होगा माइनस 1/x स्क्वायर। ये भी हम लोग रिज़ल्ट के तौर पे डायरेक्टली याद कर लेते हैं। इसका भी जो ये भी जो डिफरेंशिएट होगा एक्स पावर एन के फार्मूले से होगा। नेक्स्ट फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन। एक फंक्शन को हम फर्स्ट मानते हैं, दूसरे को सेकंड लेट कर लेते हैं, तो फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टू फंक्शन, कि अगर दो फंक्शन डिवीज़न में हैं तो फार्मूला क्या लगेगा, फंक्शन जब डिवीज़न में होंगे तो एक न्यूमरेटर होगा और दूसरा होगा डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाला पार्ट कहलाता है न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। तो फार्मूला कैसे लगेगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। इस फार्मूले को याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है चेन रूल। चेन रूल आप सबने पढ़ा होगा। चेन रूल में जब तक डिफरेंशिएशन होता रहता है जब तक हम फार्मूले जैसा हमें मिल ना जाए। तो ये हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे, सीख लेंगे। वैसे तो सबने सीख रखा होगा। आगे देखें, अब डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। यहाँ तक तो हम लोग ने 11th क्लास में पढ़ रखा है। ये कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्योंकि 12th क्लास में आती है, तो इसके डिफरेंशिएशन भी हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ ये दो बार लग गया है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स 1 अपॉन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स है क्या होगा, 1 अपॉन mod of x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉजेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। आपको तीन याद रखने हैं इसमें, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। बाकी में अगर कॉज इनवर्स एक्स का लिखना है तो साइन इनवर्स वाले में क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे। कॉड इनवर्स एक्स का लिखना है तो टेन इनवर्स वाले में माइनस साइन लगा देंगे, और कॉजिक इनवर्स एक्स का लिखना है तो सेक इनवर्स वाले फॉर्मूले में माइनस साइन लगा देंगे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अब हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू अंडर रूट, अभी थोड़े से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस। इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही देखेंगे। तो पहला है y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, देन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू। तो देखें सॉल्यूशन, देखें इसका क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ा है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक लाइन लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा y का डिफरेंशिएशन, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये रूट एक्स टाइप का है तो इसको हम x पढ़ लेंगे, इसको x पढ़ लेंगे। तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और जिसको हमने x माना उसका अगेन डिफरेंशिएशन, किसको x माना, साइन एक्स प्लस वाई को। तो ये तो हो गया 1 अपॉन 2, ये जो है ये दोबारा से y लौट के आ गया क्योंकि y की वैल्यू थी ना ये, तो इसकी प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं y। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉज एक्स, और y का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। 1 अपॉन 2y का हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉज एक्स अपॉन 2y प्लस 1 अपॉन 2y डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ भी डी वाई ओवर डी एक्स है। अब क्या करेंगे, अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स को सेपरेट कर लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2y, डी वाई ओवर डी एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे और डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन भी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉज एक्स अपॉन 2y। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 2y एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉज एक्स अपॉन 2y से 2y हो जाएगा कैंसिल। फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉज एक्स अपॉन 2y माइनस 1, कॉज एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4 अपॉन टी। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ रखी है हम लोग ने, तो देखें इसका सॉल्यूशन। x इक्वल टू दे रखा है 4t, तो पहले हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx ओवर dt इक्वल टू हो जाएगा 4, और y इक्वल टू दे रखा है 4 अपॉन टी। तो हम t को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t पावर माइनस 1। तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा 4n x पावर n माइनस 1, यानी कि -4 अपॉन टी स्क्वायर। अब निकालना हमको क्या है, निकालना है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमने डी टी से डिवाइड कर दिया। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -4 अपॉन टी स्क्वायर, और डी एक्स ओवर डी टी आया है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं -4 अपॉन 4t स्क्वायर, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई -1 अपॉन
टी स्क्वायर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और फर्स्ट डेरिवेटिव एक ही बात होती है। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी। तो देखें इसका सॉल्यूशन, हमको निकालना है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, इसको हम एक्स पढ़ लेंगे पहले। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉज एक्स, और जिसको हमने एक्स पढ़ा उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो जाएगा कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x एंड 5 का हो जाएगा 0। तो आंसर आ जाएगा 2x कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स ई पावर एक्स। साइन इनवर्स ई पावर एक्स, दैट मीन्स डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ई पावर एक्स। साइन इनवर्स, इसको एक्स हम लेट कर लेंगे पहले, इसको एक्स पढ़ लेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको एक्स माना उसका दोबारा। तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम दोबारा करेंगे, अगेन करेंगे, तो क्या होगा, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। तो फाइनल आंसर आ जाएगा ई पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई पावर 2x। ई पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई पावर 2x, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ़ y इक्वल टू लॉग एक्स पावर x देन डी वाई ओवर डी एक्स इज़। देखें इसका सॉल्यूशन, y इक्वल टू लॉग एक्स पावर x, एक फॉर्मूला हम लोग ने लॉग में पढ़ा है, लॉग m पावर n इक्वल टू n लॉग m, यानी कि m की पावर में जो है वो लॉग के आगे आ जाएगा। तो यहाँ x की पावर में x है तो लॉग के आगे आएगा, ये हो जाएगा x लॉग x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ लग जाएगी फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो एक्स का हो जाएगा 1। यहाँ एक्स से एक्स हो जाएगा कैंसिल, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। क्या है क्वेश्चन, द डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉज इनवर्स x। अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे ज़रा, फर्स्ट फंक्शन को हम लेट कर ले रहे हैं a, तो a इक्वल टू हो गया कॉज इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और सेकंड फंक्शन है हमारा b, ये है हमारा कॉज इनवर्स x। तो इसमें अगर हम थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कर लें तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कॉज इनवर्स x। तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू कॉज इनवर्स 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये फार्मूला काय का होता है, 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है फार्मूला कॉस 2 थीटा का। कॉज इनवर्स से कॉस हट जाएगा, बचेगा 2 थीटा, ये आई एक ही वैल्यू। अब फिर से आप थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो थीटा इक्वल टू क्या था, थीटा इक्वल टू है कॉज इनवर्स एक्स, ये थीटा इक्वल टू है कॉज इनवर्स एक्स। तो यहाँ से अगर हम a का डिफरेंशिएशन
एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉज इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर b है तो b में कोई सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, तो b का डिफरेंशिएशन भी अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो db ओवर dx आएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। निकालना क्या है हमें, हमको डिफरेंशिएशन करना था इसका इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि a का b के रिस्पेक्ट में। तो निकालना है हमको dA ओवर dB, ये किसके इक्वल होगा, dA ओवर dx अपॉन dB ओवर dx के इक्वल होगा। dA ओवर dx आया है -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dB ओवर dx आया है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 फाइंड dy ओवर dx एट द पॉइंट 3,4। फाइंड dy ओवर dx एट द पॉइंट 3,4। जब भी आपको पॉइंट वगैरह कुछ दिया हुआ है हो ये, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये पॉइंट रखेंगे हम लोग। तो क्या है सॉल्यूशन, देखें इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। यहाँ बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, वाई स्क्वायर का 2y, और y का अगेन करेंगे तो dy ओवर dx। 25 कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी -2x अपॉन 2y। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, dy ओवर dx आ जाएगा -x अपॉन y। अब निकालना किस पे है, पॉइंट 3,4 पे निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे एट 3,4, यानी कि x की प्लेस पर 3 रखना है और y की प्लेस पर 4 रखना है। तो dy ओवर dx आ जाएगा -3/4, -3/4। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ f(x) इक्वल टू 10e पावर x फाइंड f डैश x। f डैश x का मतलब भी होता है क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव। f डैश x का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखें इधर f(x) हमको गिवन है 10e पावर x। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब f(x) का डिफरेंशिएशन एक बार हो जाएगा f डैश x। और 10x का क्या होता है, 10x का होता है सेक स्क्वायर x, और जिसको x माना इसको हमने x पढ़ लिया, तो e पावर x का दोबारा होगा। e पावर x का क्या होता है, e पावर x। e पावर x को आगे लिख लेंगे तो आंसर आ जाएगा e पावर x सेक स्क्वायर e पावर x। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमाइन द सेकेंड डेरिवेटिव d2y ओवर dx स्क्वायर फॉर y इक्वल टू साइन 2x। यानी कि हमको इस y का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। तो ये लिखा हमने y इक्वल टू साइन 2x। इसको एक बार डिफरेंशिएट करने का मतलब dy ओवर dx निकालना। तो dy ओवर dx हो जाएगा यहाँ से, साइन x का क्या होता है, साइन x का होता है cos x, और जिसको हमने x माना उसका दोबारा, तो 2x का दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि dy ओवर dx हमारा आ गया 2 cos 2x। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, d2y ओवर dx स्क्वायर। 2 ऐसे ही रहेगा, cos x का कितना होता है माइनस साइन x, और 2x का दोबारा करेंगे तो 2, यानी कि फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा -4 साइन 2x, -4 साइन 2x। आगे देखें।
क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। वैसे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, टेंजेंट एंड नॉर्मल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई ओवर डी एक्स ही होता है, कि डी वाई ओवर डी एक्स को ही हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो इसका मतलब जो y है उसमें हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। कहाँ कब निकालना है? x इक्वल टू 3 पर। तो y कितना है? y इक्वल टू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई ओवर डी एक्स, ये रूट एक्स टाइप का है तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा इसका, और जिसको हमने x माना उसको दोबारा, तो एक्स स्क्वायर का 2x, 7 का 0, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ अकेला है। कांस्टेंट यहाँ अकेला है, जब अकेला होता है कांस्टेंट तो उसके डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बचेगा क्या? x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7। किस पर निकालना है? x इक्वल टू 3 पर निकालना है। तो यहाँ रख देंगे x इक्वल टू 3, तो 3/3 स्क्वायर प्लस 7 अंडर रूट 3 स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस 7 हो गया, 9 प्लस 7 मतलब 16, और 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, फाइंड एफ डैश एक्स फॉर एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10। ये तो फार्मूला हम लोग ने पढ़ा हुआ है। लॉग एक्स बेस ए का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने? एफ डैश एक्स निकालना है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है। चलिए पहले हम फार्मूला लिखते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए। इसका फार्मूला क्या था? 1/x लॉग ई बेस ए, लॉग ई बेस ए, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग 1/x लॉग ए बेस ई। जब लॉग को हम नीचे लाएंगे तो ये बेस और नंबर एक्सचेंज होता है, इंटरचेंज हो जाते हैं। या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्या है? एफ एक्स हमको दिया हुआ है लॉग एक्स बेस 10, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/x लॉग ए बेस ई, यानी कि लॉग 10 बेस ई। अब बेस में ई लिखा नहीं जाता है, अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि वो ई ही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर है 12। ये एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन है ये। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखें क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स पावर एक्स। निकालना हमको डी वाई ओवर डी एक्स है, निकालना क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स। ये आ गया क्वेश्चन फंक्शन पावर फंक्शन का। जब भी फंक्शन पावर फंक्शन होगी हमको लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स पावर एक्स। अब ये वही फार्मूला लॉग m पावर n, x आगे आएगा तो ये हो जाएगा x लॉग x लॉग y। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ दो फंक्शन हो गए तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा। लॉग y का होगा 1/y, लेकिन y भी x का फंक्शन होता है तो यहाँ y का दोबारा करना पड़ेगा डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगी तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का 1/x, सेकंड फंक्शन ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। यहाँ x से x कैंसिल, डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर आ गया आपका y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और y की वैल्यू दोबारा हम यहाँ रख देंगे। y की वैल्यू थी x पावर x, तो ये हो गया x पावर x 1 प्लस लॉग x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये हमने करीब 12 क्वेश्चन देख लिए मल्टीपल चॉइस।
जिसमें हर तरह का क्वेश्चन कवर किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके भी 4-5 वीडियो होंगे कम से कम, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को देखें और जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उसको एक कॉपी में नोट करते चलें। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।